पहाड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में श्रुति नाम की एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उसके माथे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ममता और समझदारी की चमक थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। न कोई परिवार था, न ही कोई दोस्त। बस एक बकरी थी, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। ये बकरी कोई आम जानवर नहीं थी। वो श्रुति की हर बात समझती थी, उसके साथ खेत जाती थी, जंगल से घास लाती थी और हर जगह उसके पीछे पीछे चलती थी। जब श्रुति थक जाती थी, तो बकरी उसे सहारा देती थी। उसके बिना श्रुति की जिंदगी अधूरी लगती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही श्रुति उठ जाती थी और प्यार से अपनी बकरी को पुकारती थी। बकरी मिमियाते हुए दौड़कर आती और अपना सिर श्रुति की गोद में रख देती। ये दृश्य इतना सुंदर होता था कि जैसे खुद प्रकृति भी मुस्कुरा उठती हो। चल बकरी, आज भी घास काटने जाना है, श्रुति कहती थी। बकरी तो पहले से ही तैयार रहती, जैसे उसे इंसानी भाषा समझ आती हो। दोनों एक साथ निकलते, कभी खेतों की ओर, कभी जंगल की ओर। श्रुति के लिए बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि बेटी जैसी थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा और बादलों की गड़गड़ाहट से डरकर बकरी श्रुति से चिपक गई। श्रुति ने उसे ढकने के लिए अपनी पुरानी चादर निकाल दी। तू मेरी छाया है, तेरे बिना मैं क्या करूंगी? श्रुति ने बकरी को गले लगाते हुए कहा। उस रात पहली बार बकरी ने श्रुति के साथ बिस्तर में सोने की जिद की। दोनों ऐसे एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे एक आत्मा के दो हिस्से हों। एक सुबह जब श्रुति उठी, तो देखा कि बकरी को बुखार है। वो कुछ भी खा नहीं रही थी, नहीं मिमिया रही थी। उसकी आंखें सुस्त थी और शरीर ठंडा हो गया था। श्रुति घबरा गई। हे भगवान, मेरे जीवन के इकलौते साथी को क्या हो गया? वो रोते हुए बकरी के पास बैठ गई। उसने पास के वैद्य को बुलाया, जिसने बकरी को देखकर कहा, इसे ठीक करने के लिए अस्पताल ले जाना होगा। श्रुति के पास न कोई गाड़ी थी, न कोई मदद, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। उसने अपनी पुरानी टोकरी निकाली, वही जिसमें वो कभी सब्जियां बेचा करती थी, और उसमें कपड़े बिछाकर धीरे धीरे बकरी को उसमें रखा। फिर टोकरी को पीठ पर बांधा और पहाड़ी रास्तों पर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, बारिश ने कीचड़ कर दिया था, लेकिन श्रुति रुकी नहीं। जितना तू मुझसे प्यार करती है, मैं भी तुझसे उतना ही करती हूं, वो बकरी से कहती रही। आखिरकार 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वो अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बकरी को देखा और बताया कि उसे संक्रमण है और कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। श्रुति ने सिर हिलाकर सहमति दी। हर दिन वो अस्पताल आती, बकरी के पास बैठी रहती, उसे कहानियां सुनाती। बकरी को जैसे श्रुति की उपस्थिति से ही आराम मिलता था। एक हफ्ते बाद बकरी ठीक हो गई। जब डॉक्टर ने छुट्टी दी, तो श्रुति की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फिर से बकरी को टोकरी में रखकर घर ले गई, लेकिन इस बार रास्ता आसान लगा। उसका दिल हल्का था, कदम तेज थे। गांव के लोग भी बकरी को देखकर खुश हो गए। सबने कहा, श्रुति अम्मा और उनकी बकरी का प्यार तो देवी जैसा पवित्र है। कुछ दिन बाद एक सुबह बकरी अचानक जंगल की ओर दौड़ गई। श्रुति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। श्रुति परेशान हो गई, लेकिन 2 घंटे बाद बकरी खुद ही लौट आई और उसके साथ एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें सुंदर जंगली फूल, कंदमूल और एक सुनहरा पत्थर रखा था। बकरी ने वो टोकरी श्रुति के सामने रख दी और मिमियाते हुए जैसे कह रही हो, ये तुम्हारे लिए है। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बकरी को गले लगा लिया। तू मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, और आज तोहफा भी ले आई। उस दिन के बाद श्रुति और बकरी का रिश्ता और गहरा हो गया। वे साथ साथ खेत जाती, खाना बनाती, सोती और आपस में बातें करती। गांव के लोग कहते, ये दोनों तो आत्मा के साथी हैं। श्रुति जानती थी कि जब तक ये बकरी उसके साथ है,
वो कभी अकेली नहीं रहेगी। श्रुति और उसकी बकरी की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। एक जानवर भी इंसान से उतना ही गहरा रिश्ता बना सकता है जितना एक इंसान दूसरे इंसान से। आज भी श्रुति पहाड़ों की उसी छोटी सी झोपड़ी में रहती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। उसके साथ है उसकी बकरी, जो उसकी छाया है, उसका सहारा है और उसकी बेटी समान है।